दोस्तों, क्या यस बैंक फिर से ₹5 तक आ सकता है? आज का क्वेश्चन यही है और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न भी है। हम सभी जानते हैं कि यस बैंक जो है, अभी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आ चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम को लेकर जो बातें चल रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकल कर आए हैं और अभी भी हियरिंग जो है वो खत्म हुई नहीं है, वो कंटिन्यू है और कल भी वो चलने वाली है। कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स आए हैं निकल कर, वो हमें ज़रूर देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में डेफ़िनेटली वो अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन अभी की कंडीशन क्या बनने वाली है येस बैंक के ऊपर, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने येस बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसीलिए। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट न्यूज़ को। दोस्तों, आप देख रहे हैं द फेवरेट स्टॉक और मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ येस बैंक के ऊपर वीडियो। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। साथ में एक छोटा-सा अपडेट है, जस्ट अभी मैंने एक राकेश झुनझुनवाला जी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में बताया हुआ है, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी के पास भी हैं। ज़रूर देखिए इस वीडियो को, बहुत सारी लर्निंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत कीजिए। साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करने के बाद में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें डाल रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाली हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कंप्लीट न्यूज़ देखने से पहले चलिए देख लेते हैं कि आज येस बैंक के ऊपर कैसा कारोबार रहा, ताकि हमें समझ में आए कि सिचुएशन क्या बन रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज जो है वो येस बैंक ₹14.80 में ओपन हुआ और इसका हाई भी ₹14.80 ही था। ये स्टॉक लो आया ₹14.20 तक और इसने क्लोजिंग जो दी है वो दी है ₹14.40 में। प्रीवियस क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो ₹14.65 है और उस चीज को देखते हुए ये तकरीबन 1.37% डाउन रहा आज। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये स्टॉक आज डाउन गया है तो इसमें डिलीवरी नहीं उठाई गई है। आप यहाँ पर देखिए, आज भी यहाँ पर 41% की डिलीवरी उठाई गई है। 9 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा स्टॉक्स में आज यहाँ पर कारोबार हुआ है, ट्रेडिंग हुई है। आप यहाँ पर देखिए, जिसमें से 3 करोड़ 87 लाख से भी ज़्यादा शेयर जो है वो डिलीवरी में उठाए गए हैं। 25% से ज़्यादा जब भी डिलीवरी उठाई जाती है स्टॉक्स में, तो उसे हम अच्छी बात मानते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं 41% है और ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसी कौन सी सिचुएशन बन रही है, ये फिर से एक सिंगल डिजिट में आ सकता है, ये हमें देखना है। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर। देखिए दोस्तों, वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कल की खबर क्या थी। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 सितंबर और खबर क्या थी, यहाँ पर देखिए आप, लोन मोरेटोरियम एक्सटेंडेबल फॉर 2 years एज पर कोविड इम्पैक्ट, सेंट्रल टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिला के 2 सालों के लिए जो है वो मोरेटोरियम को बढ़ाने की बात करी जा रही है। अब अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 2 सालों तक बैंक के पास में ईएमआई नहीं जाएंगी, इंटरेस्ट की पैसे नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा। हालांकि ये कुछ सेक्टर के लिए बोला जा रहा है, जैसे कि होटल्स हो गए, क्योंकि उनकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है और जब कमाई ही नहीं हुई है तो फिर वो ईएमआई और इंटरेस्ट कैसे देंगे। तो उन सब सेक्टरों के लिए बोला जा रहा है जहां पर बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है, वहां पर ये मोरेटोरियम जो है वो 2 साल का कर दिया जाए। इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये चीज गई है और अभी हियरिंग चालू है और आज भी बहुत सारे पॉइंट्स वहां पर निकल कर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या पॉइंट्स वहां पर निकल कर आए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर कि 2 सितंबर मतलब आज की ये खबर है और क्या बात निकल कर आई है, चलिए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन लोन मोरेटोरियम हाइलाइट्स, और साथ में क्या लिखा हुआ है, hearing of petition seeking interest waiver to continue on September 3। आज सितंबर 2 है, कल भी ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन आज क्या बातें निकल कर आई है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन September 2 heard on a batch of petition seeking interest waiver on loan moratorium granted by RBI, Reserve Bank of India। और साथ ही में क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट विल रिज्यूम hearing the case of at 2 PM on September 3। अब देखिए दोस्तों, वन बाय वन चीजों को देखिए। सबसे पहले तो सीनियर एडवोकेट जो राजीव दत्ता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा, यहाँ पर आप देखिए। कहते हैं वो, बाय चार्जिंग
इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखिए, these banks are treating these as default. This is not a default on my part. Interest of giving, despite the banks are encasing on this input from लीगल न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच। सो कैसा है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अभी लेने का बैंक काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि मोरेटोरियम के समय पे आपने अगर ईएमआई नहीं दी हुई है, राइट, आपने 1-2 महीने अगर ईएमआई नहीं दी है, तो जो 2 महीने आपने ईएमआई नहीं दी है वो 2 महीने का भी इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। और अगर आपने और टाइम लगाया, मतलब बाद में दिया, तो उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट बैंक जो है आपसे वसूलेगा। तो इसी चीज के लिए राजीव दत्ता जो कि सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने इस चीज को बोला है कि भैया ये चीज सही नहीं है, राइट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए, आरबीआई इज ओनली अ रेगुलेटर एंड आर नॉट agents of the banks as they are treating themselves, and it seems that the banks are hiding behind the RBI. They want banks to make profit during COVID-19. तो भैया COVID-19 के समय पे उनको और प्रॉफिट नहीं दिलवाना है बैंक्स को, यही चीज बोली गई है। वैसे भी पैसा नहीं है और इंटरेस्ट के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो कैसे काम चलेगा। आप यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड दे कैन नॉट चार्ज इट। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लेना बिल्कुल भी रॉन्ग है, इसे चार्ज नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं राजीव दत्ता जी। तो पहला पॉइंट ये रखा। आगे देखते हैं, सीनियर एडवोकेट सुंदरम ने भी कुछ बातें कही जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ इंटरेस्ट कैन नॉट बी waived off, banks may at least reduce it to level to which depositors are paid. It is unfair to charge penal interest on borrowers, and this may lead to increased NPAs. जाहिर सी बात है, अगर आप इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, वैसे भी इनकम है कहाँ, उस पर भी अगर आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे और उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो आपके एनपीएस बढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है, बैंक के लिए भी सही नहीं है। इसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं सुंदरम जी। अगली बात क्या है? अगली बात है, यहाँ पर देखिए, सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन जी ने क्या कहा है, कोविड-19 पैंडेमिक इज अ फोर्स मेजर सिचुएशन, आस्क सुप्रीम कोर्ट टू डायरेक्ट आरबीआई बैंक टू डिस्चार्ज ड्यूटीज अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डीएमए के अंदर इसको लाने की बात की जा रही है और यहाँ पर अभी कुछ भी कंप्लीट व्यू नहीं है, ऐसा कहा गया है। अगली बात क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईजिंग द बर्डन इज नॉट अचीव्ड सिंस द मोरेटोरियम ओनली पोस्टपोन्स द बर्डन, इट डज नॉट ईज इट एट ऑल। समझ रहे हैं? तो पोस्टपोन करना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, हमें कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये सारी बातें कही गई हैं केबी विश्वनाथन के जरिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम की बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है, सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी ने क्या कहा, ये कहते हैं, शॉपिंग सेंटर्स एंड मॉल्स हैव नॉट डन वेल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। हम सभी जानते हैं कि मॉल्स बनते, शॉपिंग सेंटर्स बनते, तो भैया उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, कुछ सेक्टर अच्छे थे, जैसे कि फार्मा को ले लीजिए, एफएमसीजी को ले लीजिए, आईटी को ले लीजिए, इन सभी सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिया है। सो जो रिलीफ है, इट शुड बी गिवन सेक्टर वाइज। जिन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है वहां पर आप अलग तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकते हो, और जिन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है उन जगह पर आप अलग तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकते हो। तो ये सजेशन दिया जा रहा है रंजीत कुमार जी के द्वारा। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द सेंटर हैज पावर अंडर द डीएमए और नॉट, द पावर इज देयर, द क्वेश्चन इज whether the power was used under the act. Nobody is doubting the power of the RBI. We knew RBI is empowered and under this status. साथ ही में कल के लिए इसको कंटिन्यू किया गया है। मैं इसको समराइज कर देता हूँ थोड़ा बहुत आपको, ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेन बात जो है ना, मोरेटोरियम को लेकर यहाँ पर ये हियरिंग चली जा रही है। अनलॉक फॉर ऑलरेडी चालू हो गया, अभी किस तरीके से ये चीजों को रखना चाहिए उस चीजों के ऊपर बात आ रही है। अगर हम बात करें यस बैंक की, या फिर आप किसी भी बैंक को ले सकते हैं, इसमें उनके पास में इंटरेस्ट नहीं जाएगा, उनके पास में ईएमआई नहीं जाएगी, तो फिर वहां पर उनका काम कैसे चलेगा। हम सभी जानते हैं बैंक्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। उनका जो मेन इनकम का स्रोत आप बोल सकते हो वो इंटरेस्ट ही तो है। तो अगर वही आप 2 साल के लिए, और वही अगर आप 2 साल के लिए सीधा
पोस्टपोन कर देंगे या फिर आप मोरेटोरियम लगा देंगे तो फिर इनका काम कैसे चलेगा। बट आप यहाँ पर ये भी देखिए कि जहाँ पर बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है, जैसे कि होटल्स हो गए, वो कहाँ से इंटरेस्ट का पैसा या फिर ईएमआई का पैसा देंगे। तो बात दोनों जगह फेयर है। अभी क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है कल हमें समझ में आएगा। कल ये हेयरिंग फिर से होने वाली है। मैं आपसे बस यही कहना चाह रहा था, अगर ये कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर आती है जो कि बैंक्स के लिए अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली येस बैंक पे बुरा असर दिखाई देगा। और फिर वो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो उसकी पिछली रेंज थी 5 रुपए, वहां तक भी आ सकता है। बट वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होगा, क्योंकि ये जो खबर, ये जो हेयरिंग चल रही है, ये कुल मिला के चल रही है मोरेटोरियम के ऊपर। और ये टेम्परेरी चीजें हम सभी जानते हैं। मोरेटोरियम भी खत्म होगा, ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी और उसके बाद इस स्टॉक को ऊपर तो जाना ही है। टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म व्यू वाले बिल्कुल भी टेंशन मत लें। अपनी चीजों को बरकरार रखिए, अपनी होल्डिंग को बरकरार रखिए। टेंशन में आकर कुछ भी सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये मेरा व्यू है। मैं आपके सामने फैक्ट्स को लेकर आ रहा हूँ, आपके सामने लर्निंग्स को लेकर आ रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों को देखकर लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं कि क्या सही है, और उस तरीके से आप एक्ट कर सकते हैं। आपका क्या कहना है इस न्यूज़ के ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी दोस्तों कर दीजिए। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।